हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंकुर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज जैसा कि हम लोग एमसीक्यू बैच हमारा चल रहा था, एमसीक्यू बैच स्पेशली जो था वो फोकस था, ये हमारा जो बायोलॉजी सेक्शन है और इस बायोलॉजी सेक्शन के एमसीक्यूज़ में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पे फोकस कर रहे थे। उसके संभावित जो आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक, और ये एमसीक्यू ये फोकस है दो एग्ज़ाम को, एक तो यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम को लेकर के फोकस है, साथ में ये यूपी ट्रिपल एस सी वाले पेट एग्ज़ाम को लेकर के भी आने वाले एग्ज़ाम में जो, क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम जो है वो एमसीक्यू पैटर्न पे एग्ज़ाम है, उन पे ये फोकस्ड हैं। ठीक, तो आज जैसे कि कल हमारा क्लासेस था उसको हम कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर 2 है। इस लेक्चर 2 में हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। जैसे एक जनरल कौन कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से कौन कौन के वायरल डिजीज़ हैं। ठीक, तो हम ऐसे आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वायरल डिजीज़ जनरली कौन कौन से होते हैं। ये ऑप्शंस में आ जाएगा। जैसे वायरल डिजीज़, एक जगह आप लिख लीजिए वायरल डिजीज़, मतलब वायरस द्वारा संक्रमित जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि ABCD करके आ जाएगा कि मान लीजिए कि हमने कहा डेंगू, ठीक, B कहा आपको कि अमीबियासिस, C डायरिया और D टाइफाइड। तो इसमें से कहा कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा होती है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि डेंगू जो होती है वो वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, एक है चिकनगुनिया, ये भी क्या होता है, वायरस के द्वारा होती है। देखिए इसमें क्या है, एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है वो एडिस एजिप्टी मॉस्किटो वो केवल इसको स्प्रेड करता है। ठीक, उसके अलावा मम्प्स, ठीक, मम्प्स जिसमें पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग होती है, साथ में मम्प्स हो गया। एक होता है मीजल्स है, और चिकन पॉक्स, ठीक। स्मॉल पॉक्स तो अब इरेडिकेट आउट हो गया है, उसके लिए एडवर्ड जेनर साहब ने वैक्सीन को खोजा था। एक है वायरल हेपेटाइटिस, ठीक। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो कि वायरस के द्वारा स्प्रेड होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें से कौन से वायरस द्वारा संक्रमित बीमारी, तो आपका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए करेक्ट। बिकॉज कि वायरस द्वारा संक्रमित बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, डेंगू है, चिकनगुनिया है, मम्प्स है, मीजल्स हैं और वायरल हेपेटाइटिस है। देखिए डेंगू और चिकनगुनिया ये दोनों ये किसके द्वारा फैलती हैं, ये फैलती हैं एडिस एजिप्टी जो मॉस्किटो है उसके द्वारा क्या होती है, ये फैलती है। ठीक, परंतु ये वायरल बर्न डिजीज है। मम्प्स है, मीजल्स है। मम्प्स क्या होता है, ये पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, पैरोटिड ग्लैंड, इसमें पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है, वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, हेपेटाइटिस जानते हैं, हेपेटाइटिस सी, ये मतलब सबसे ज़्यादा प्राण घातक, अगर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल देखा जाए तो हेपेटाइटिस सी जो होती है वो सबसे ज़्यादा घातक बीमारी है। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए कि कौन कौन से, अगर मान लीजिए फंगल डिजीज़ आपसे जनरली पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फंगल डिजीज़ है, ठीक, तो आपको दो फंगल डिजीज़ की हम बात बता रहे हैं। एक है कैंडियास, एक है जिसका नाम होता है कैंडियासिस, ठीक, और दूसरा है आपका एथलीट फुट। ये दोनों जो होते हैं ये क्या हैं, ये फंगल डिजीज़ है, फफूंद के द्वारा होता है, फंगल के द्वारा होता है।
एक है हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज क्या होती है? हेलमिंथिक डिजीज ये है एस्केरियासिस, एस्केरिस के द्वारा होती है। और एक क्या होती है? फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया, हाथी पाँव जिसे कहते हैं। तो एक हो गया ये हेलमिंथिक डिजीज और एक हो गया फंगल डिजीज, कैंडियासिस, एथलीट फुट, एस्केरियासिस और फाइलेरियासिस। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब तक हमने आपको क्या क्या बता दिया कि कौन कौन से वायरल बर्न डिजीज हैं, कौन कौन से बैक्टीरियल बर्न डिजीज हैं, कौन कौन से आपके फंगल डिजीज हैं। ठीक, ये आपको डायरेक्ट अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट इसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, और इसमें मतलब कोई कन्फ्यूज़न की बात तो इसमें एकदम मतलब कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। जो है क्वेश्चन आए आप तुरंत इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपको है चिकन पॉक्स, तो चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन है चिकन पॉक्स का कारक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी करके आएगा। तो इसका आंसर क्या होता है? वेरिसेला जुस्टर वायरस। जो वेरिसेला जुस्टर वायरस होता है, वेरिसेला जुस्टर वायरस, ये क्या करता है? ये चिकन पॉक्स करता है। ठीक, तो ये चिकन पॉक्स एक तो यहाँ पे क्या है, एक वायरल डिजीज़ है और जो वायरस है उसका नाम क्या है? वेरिसेला जुस्टर। देखिए पोलियो और चिकनगुनिया ये भी हमने आपको बताया, दोनों क्या है? वायरल डिजीज़ हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि एक होता है पर्नीशियस मलेरिया। पर्नीशियस मलेरिया क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर्नीशियस मलेरिया निम्न में से कौन सा मलेरिया पर्नीशियस मलेरिया है? क्वेश्चन अगर आए कि निम्न में से कौन मलेरिया क्या है? पर्नीशियस मलेरिया है। पर्नीशियस मलेरिया है। पर्नीशियस मलेरिया। तो जैसे मलेरिया होता है तो मलेरिया क्या होता है? वाइवेक्स, फैल्सीफेरम, टर्टियन, डिलैप्स, इतने टाइप के होते हैं। ऑप्शन ए वाइवेक्स, टर्टियन, या फिर सी मेलिग्नेंट, या फिर डी लास्ट अगर आप देखा जाए। ये तीन ऑप्शन हो गए, वाइवेक्स हो गया, टर्टियन हो गया, मेलिग्नेंट, एक ऑप्शन रख लेते हैं डिलैप्स, मतलब बार बार आ जाना। तो इसमें से पर्नीशियस मलेरिया कौन है? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए पर्नीशियस मलेरिया क्या होता है? जो कि पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाए। ठीक, पर्नीशियस मलेरिया मतलब क्या? जो कि पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाए। बॉडी में स्प्रेड मतलब फैल जाए। कहाँ पे? शरीर में। ठीक, तो एक टाइप का मेलिग्नेंट, जो कल कैंसर में हमने आपको बताया था, जो बॉडी में पूरे कैंसर सेल्स फैलने लगते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेलिग्नेंसी कहते हैं। तो ये एक टाइप का क्या है? मेलिग्नेंट। इसमें आंसर क्या आपका हो जाएगा? सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये जो फाइल, अब हम क्वेश्चंस नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया निम्न में से कौन सा मलेरिया पर्नीशियस मलेरिया है? वाइवेक्स, टर्टियन, मेलिग्नेंट, डिलैप्स। तो आपका आंसर क्या होगा? मेलिग्नेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरे बॉडी में क्या करता है? स्प्रेड कर जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया, फाइलेरिया जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं? हाथी पाँव, ये क्या है? हेलमिंथिक डिजीज़ है। अभी हमने आपको बताया था। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है कि फाइलेरिया किसके द्वारा फैलता है? फाइलेरिया
किसके द्वारा फैलता है। ठीक, तो आपको मैं डायरेक्ट बता दूं, अभी तो मैंने बताया था आपको हेलमिंथिक डिजीज़ है, फाइलेरिया वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। ठीक है, एक होता है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, एक तो इसके द्वारा फैलता है, एक होता है ब्रूगिया मलाई, ब्रूगिया मलाई, इसके द्वारा। तो इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी और ब्रूगिया मलाई, इसके द्वारा क्या होता है, फाइलेरिया फैलता है। ठीक है, और इसके लिए जो कौन सा मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए मॉस्किटो होता है क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो इस हिसाब से आपके 3 डी, एक तो ये फाइलेरिया किस टाइप का है, हेलमिंथिक डिजीज बताया था, किसके द्वारा स्प्रेड करता है, एक क्वेश्चन बना क्यूलेक्स मॉस्किटो, एक क्वेश्चन है कौन स्प्रेड करता है, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी, और एक और क्या है, ब्रूगिया मलाई। ठीक, अब हमारे शरीर में जो रोगजनक के खिलाफ जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो किस में होता है, हमारे शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक, तो और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होना है। ठीक, क्वेश्चन है हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन या फिर कह लीजिए निर्माण होता है, कहाँ होता है। देखिए इसका आंसर होगा, ऐसे क्वेश्चन कैसे सकते हैं, जैसे अगर आपको मैं कह दूं लीवर में, या फिर दूसरा बोन मेरो, जिसे आप क्या कहेंगे, अस्थि मज्जा, लीवर मतलब जिगर। ठीक, देखिए इसमें इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि जो साइंस है मैक्सिमम इंग्लिश, यहाँ पे जितने बॉडी के पार्ट होते हैं वो इंग्लिश वर्ड में आपको एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, जैसे जीरोफ्थेल्मिया आपने को बताया, तो जीरोफ्थेल्मिया क्या आता है, ये शुष्क लक्षिका करके इस तरह से वर्ड है, ये नहीं आएगा, आपको जीरोफ्थेल्मिया आएगा। ठीक, तो एक तो ये हो गया प्लेटलेट, प्लेटलेट को हिंदी में भी इंग्लिश में भी कहेंगे प्लेटलेट्स। ठीक, और डी लास्ट क्या हो सकता है, थाइमस ग्लैंड। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, थाइमस ग्लैंड। हमने आपको बताया था थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइमस ग्लैंड चेस्ट, छाती के गुहा में, छाती गुहा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में चेस्ट कैविटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनका निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, हिंदी में भी आप इसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट। ठीक, और तीसरी चीज़ ये है कि इन्हीं लिम्फोसाइट में क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक, और जैसे जैसे प्यूबर्टी होती है, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी से जैसे जैसे क्या होती है, एज में प्रोग्रेस होने लगती है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी डिज़ॉल्व होती रहती है, ख़त्म होने लगेगी। डिज़ॉल्व मतलब क्षण, क्षण, इनका क्षण होने लगेगा, क्षरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे या हिंदी में क्षरण। ठीक, तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड में, थाइमस के चेस्ट कैविटी में होती है,
इसमें लिम्फोसाइट्स में एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं, एंटीबॉडी टी बी लिम्फोसाइट्स। और यहाँ पे ये प्यूबर्टी, जैसे जैसे प्यूबर्टी से एज की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का क्षरण होने लगता है। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप धीरे धीरे पॉइंट आउट करते हुए नोटेड डाउन करते रहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं कि जितने भी कोई अगर सपोज कि एड्स है तो एड्स का वायरस रक्त की कोशिका में अगर वृद्धि करता है तो वो किसको प्रभावित करता है? क्वेश्चन है एड्स का वायरस कौन होता है? HIV। ये किसे प्रभावित करता है? किसे प्रभावित करता है? देखो, ऑप्शन ए ब्लड सेल, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी टी लिम्फोसाइट सेल, टी, इसको हिंदी में भी क्या लिखेंगे? इसी तरह टी लिम्फोसाइट सेल कहेंगे, इसको भी प्लेटलेट कहेंगे, या फिर डी लीवर, लीवर को और क्या कहते हैं? जिगर। तो आपका आंसर क्या होगा? एड्स का वायरस किसे प्रभावित करता है? तो एड्स का वायरस किसे प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट का। आपका आंसर होता है ये टी लिम्फोसाइट सेल। कैसे? देखिए क्या होता है कि जो एड्स का जो वायरस होता है वो क्या होता है? वो होता है RNA वायरस होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और ये टी सेल्स पे वर्क करता है, टी सेल को प्रभावित करता है। इनका फॉर्मेशन क्या होता है? प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है कि इम्यूनिटी पावर, ठीक, प्रतिरोधक क्षमता, ये क्या हो जाती है? ये कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कहते हैं CD4 T सेल, इस तरह से ये सेल्स होते हैं। ये तो बायोलॉजी का विषय हो गया ज़रा डीप, पर आप ये यही जानिए कि एड्स का वायरस किसे प्रभावित करता है? लिम्फोसाइट सेल्स के फॉर्मेशंस को, टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित होता है। टिटनेस क्वेश्चन है, टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन अगर बोला जाए कि टिटनेस किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी सैल्मोनेला, ऑप्शन सी स्यूडोमोनास, या ऑप्शन डी प्रोटोजोआंस। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा। क्लॉस्ट्रीडियम, इसका पूरा नाम क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। और टिटनेस में ही कौन सा डिजीज होता है? लॉकजा हो जाती है, मतलब जो नर्व होती है वो नर्व का क्या होता है? पैरालिसिस हो जाती है। इसीलिए जो इसका जो हॉस्पिटल में वार्ड होता है वहाँ पे साउंड प्लस लाइट ये क्या रहती है? ये दोनों को क्या रखा जाता है? बंद रखा जाता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एड्स का वायरस किससे प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट्स को। टिटनेस किसके द्वारा होता है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। यहाँ पे लॉकजा डिजीज होती है, यहाँ पे नर्व क्या होती है? वो पैरालिसिस हो जाती है। ठीक, इस तरह से एक एक क्वेश्चंस को हम क्रमवार ढंग से देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन एफिशिएंसी अगर माल न्यूट्रिशन है PAM, तो प्रोटीन की कमी से
कौन सा रोग हो जाता है। क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। जैसे ऑप्शन ए अगर आप दे दें घेंगा, घेंगा को और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्वाइटर, या ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी क्वाशीयोरकर, एंड ऑप्शन डी अगर देखा जाए जैसे कि जैसे रात एनीमिया, तो इसमें आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा, प्रोटीन की कमी से, तो इसमें आंसर होगा क्वाशीयोरकर। क्वाशीयोरकर क्या है, क्वाशीयोरकर है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये क्या है, ये PEM है। PEM मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे हाथ पैर फूलने लगते हैं, सिम्टम यहाँ पे क्या होगा, सिम्टम क्या है कि यहाँ पे हाथ प्लस पैर, इसका क्या होता है, इसमें तो पतला होने लगता है, साथ में पेट जो होता है वो निकल जाता है, ठीक, ऐसे। तो पेट निकला रहेगा, हाथ पैर क्या होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये इसके सिम्टम्स आते हैं, दैट इज ए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। कौन होता है, क्वाशीयोरकर बीमारी है, ठीक। मेरेस्मस भी एक बीमारी होती है प्रोटीन एनर्जी में, परंतु उसमें क्या होता है, वो मसल में ढीलापन हो जाता है। मेरेस्मस वो भी क्या है, PEM टाइप बीमारी में है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो मसल्स हैं, मांसपेशी जिसे आप कहते हैं मसल, ये क्या होती हैं, वो ढीला होना, उनका ढीला होना हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ पानी के स्रोत में है तो उससे कौन सी बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछा है, यदि अपशिष्ट पदार्थ पानी के स्रोत में है तो कौन सी बीमारी हो सकती है। देखिए इसका आंसर दो ही है, जैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन में दे दूं कि जैसे टाइफाइड या फिर मलेरिया या फिर ग्वाइटर या फिर कॉलरा, जिसे आप हैजा भी कहते हैं, तो इसमें आंसर एक तो कॉलरा सही हो जाएगा और दूसरा टाइफाइड से हो जाएगा। टाइफाइड और कॉलरा दो ऐसी बीमारी हैं जो कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। देखिए टाइफाइड का जो टेस्ट होता है वो कौन सा टेस्ट होता है, इसके लिए हम करते हैं, क्वेश्चन पूछा था विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक। और टाइफाइड का जो फीवर होता है वो किस टाइप का फीवर होता है, वो स्टेप लेडर फीवर होता है, मतलब वो फीवर पहले शाम से रात मिडनाइट तक क्या करता है, बढ़ता है, मतलब पहले एक स्टेप बढ़ेगा, फिर थोड़ा, फिर फाइनली फिर क्या होता है, वो डाउन हो जाएगा। तो ये इसका फीवर का करेक्टरिस्टिक है। टेस्ट इसका होता है विडाल टेस्ट, और कैसा है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मेनली कंटेमिनेटेड वाटर से होता है, ठीक। कौन सा, टाइफाइड, ठीक। कॉलरा भी। और हमने फिर चेचक के खिलाफ अगर टीकाकरण की शुरुआत जो की गई थी, ठीक, तो उसमें क्या किया गया था, चेचक मतलब चिकन पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स,
तो स्मॉल पॉक्स के लिए जो क्या यूज किया था, कमज़ोर रोगाणु, वैक्सीन में क्या दिया जाता है, जो कमज़ोर रोगाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वहीं बॉडी में डाले जाते हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें, नोट कर लीजिएगा। चेचक पहली ऐसी जो बीमारी है स्मॉल पॉक्स जो कि पूरे वर्ल्ड से रिमूव आउट हुई। ठीक, तो क्वेश्चन है चेचक के टीकाकरण के लिए, चेचक के खिलाफ, ठीक, चेचक के खिलाफ टीकाकरण में प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, जैसे रोगाणु को, ऑप्शन बी कमज़ोर रोगाणु को, या फिर लाइव एंटीबॉडी, जीवित एंटी बॉडी को, या ऑप्शन 4 अगर देखा जाए तो जैसे जो कीटाणु मर गए हैं, जो डेड हैं, डेड, या फिर आप कीटाणु को मार दीजिए, कीटाणु को मारना। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? अगर चेचक के खिलाफ वैक्सीनेशन करना है तो उसमें कमज़ोर रोगाणु यूज करते हैं। जैसे एडवर्ड जेनर जी थे, उन्होंने क्या किया था कि इसके लिए वैक्सीन की खोज की थी। ठीक, ये हुआ। ठीक, देखिए एक ड्रग है, क्वेश्चन हुआ कि कौन सा ऐसा ड्रग है जिसको हाई ब्लड प्रेशर में कंट्रोल करने के लिए, इलाज के लिए यूज किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए प्रयोग में लाते हैं। डेज दे करके अगर आपको ऑप्शन देता है, जैसे कि ऑप्शन ए अवसाद डिप्रेसेंट ड्रग जैसे मॉर्फिन, या फिर बीटा ब्लॉकर, हिंदी में भी इसे ऐसे लिखेंगे बीटा ब्लॉकर, या फिर पेनिसिलिन, या फिर कंट्रासेप्टिव। तो हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बीटा ब्लॉकर ड्रग। जो बीटा ब्लॉकर ड्रग होते हैं वो किस पे वर्क करते हैं? ये जो बीटा ब्लॉकर ड्रग होते हैं ये वर्क करते हैं, वर्क ऑन एपिनेफ्रिन, और इसे और नाम क्या कहते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन। ये जो एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन हार्मोन है, इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है 3F हार्मोन। 3F हार्मोन का मतलब हमने बताया था क्या होता है? दैट इज फियर, भय, फाइट मतलब लड़ाई, फ्लाइट मतलब भागना, इन सभी में यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है जनरली? इसमें क्या होता है, ये वर्क क्या करता है? ये जो हार्ट रेट होती है उसको क्या करती है? उसको बढ़ा देती है, या फिर ब्लड प्रेशर को क्या करती है? ये बढ़ा देती है। तो ये बीटा ब्लॉकर ड्रग क्या करते हैं? इन हार्मोन पे इफ़ेक्ट करते हैं, निगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक, इनका सिक्रीशन कम कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि हार्ट रेट हो गई या फिर बीपी हो गई, वो क्या होती है? वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक, ये
बीटा ब्लॉकर ड्रग का वर्क होता है। इसीलिए कभी कभी इमरजेंसी कंडीशन में एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। ठीक हो, इसका इंजेक्शन अगर हार्ट स्टॉप होने लगा तो इसका इंजेक्शन लगाते हैं कब? जब हार्ट अटैक के दौरान। हार्ट अटैक के मतलब क्या होता है कि हार्ट का पल्सेशन जो होती है वो फाइनली, जैसे आपका ये हार्ट है तो हार्ट में क्या होता है, ये ऐसे नोड होता है, यहाँ पे क्या होता है, एवी नोड होता है। तो इससे क्या होता है, पल्स, इसी को क्या कहते हैं हम, पेसमेकर कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हार्ट की जो रेट होती है, कार्डियक इम्पल्स, वो क्या होती है, उसका जनरेट होती है, वो वहाँ से क्या होती है, उसकी उत्पत्ति होती है, जिससे हार्ट क्या होता है, वो धड़कता है। ठीक, अगर हार्ट स्टॉप हो गया तो इसे हम अटैक करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन का इंजेक्शन भी यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, चेचक के खिलाफ टीकाकरण में कमज़ोर रोगाणु यूज किए जाते हैं। उच्च रक्तचाप के उपचार के लिए हम क्या यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग का सामान्यतः उपयोग करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस को आप लिखते जाइए। इसमें हमने कोशिश की है कि जितने संभावित इसके एक्सप्लेनेशन हैं उनको भी डाला गया है कि आपके एग्ज़ाम में ये हेल्प करे। ठीक, एलिजा टेस्ट हमने बताया था, एलिजा टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, एलिजा टेस्ट यूज किया जाता है एड्स के लिए। क्वेश्चन है कि एलिजा टेस्ट का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, एड्स के लिए। हमने बता दिया दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, लिख देना है फिर से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज। ठीक, टेस्ट होता है ये। ठीक, तो ये किस रोग के पहचान के लिए है, तो ये एड्स के लिए पहचान के लिए होता है। अगर खाना पकाने का तेल है उसको अत्यधिक ताप पे बार बार गर्म करें, क्वेश्चन है कि खाने पकाने के तेल को अत्यधिक बार बार गरम करते हैं, गरम करने पर क्या होता है, क्या इसमें से क्या प्रोडक्ट निकलता है, करने पर क्या होता है, क्या रोग हो सकता है। देखिए ऑप्शन ए है थायराइड, ऑप्शन बी है ओबेसिटी मतलब मोटापा, ऑप्शन सी है हाई ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन डी क्या कहता है, कार्सिनोजेनिक, कैंसर। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए खाना पकाने के तेल को अगर हम बार बार गर्म करते हैं तो इसमें एक कार्सिनोजेनिक सबस्टांस बन जाता है। इस कार्सिनोजेनिक सबस्टांस को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, बेंजोपायरिन। वो इसमें बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है कि बेंजोपायरिन क्या है, वो एक कार्सिनोजेनिक पदार्थ है, मतलब वो कैंसर के लिए काज कर सकता है। कैंसर के निदान में कौन सा क्या हेल्प करता है, क्वेश्चन है कैंसर के निदान में हेल्प करता है। जैसे ऑप्शन ए कह दिया जाए एंडोस्कोपी, ऑप्शन बी कह दिया जाए विडाल टेस्ट,
ऑप्शन सी मॉन्टेक्स टेस्ट, और ऑप्शन डी बायोप्सी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर के निदान के लिए क्या हेल्प का यूज होता है? बायोप्सी। ठीक, देखिए जो कैंसर है विडॉल टेस्ट किस लिए होता है? हमने आपको बताया टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है। ठीक, मॉन्टेक्स टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों फॉल्स टेस्ट है, टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए, और ये टाइफाइड के लिए। और कैंसर के लिए क्या यूज करते हैं? हम बायोप्सी यूज करते हैं। तो इस हिसाब से एलिजा टेस्ट का प्रयोग एड्स में यूज किया जाता है। खाने पकाने के तेल को बार बार गर्म करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? वहाँ पे बेंजोपायरिन नाम का सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि एक टाइप का कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है। ठीक, और कैंसर का अगर निदान करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम बायोप्सी करते हैं। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर धीरे धीरे यूट्यूब में डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है कि जो जल जनित रोग है ई कोलाई का संक्रमण जनरली जो होता है वो किसके कारण होता है? ठीक, क्वेश्चन है कि आंत में ई कोलाई का संक्रमण किसके कारण होता है? एक वायरस, बी फंगल, सी प्रोटोजोआ, डी बैक्टीरिया। तो ई कोलाई क्या है? ई कोलाई का इन्फेक्शन किसके द्वारा होता है? आंसर आपका क्या होगा? बैक्टीरिया। ई कोलाई ये एक वाटरबर्न डिजीज़ है। ठीक, जल जनित रोग, और इसमें होता क्या है कि आंत में, ये जनरली ये आंत में रहता है, लॉन्गर इंटेस्टाइन में। आंत वो भी कौन सी? बड़ी आंत में। ठीक है, और इसमें विटामिन के और विटामिन B12 दोनों का मैन्युफैक्चर होता है। इसमें निर्माण होता है किसका किसका? दो का। एक तो विटामिन ए का और दूसरा विटामिन B12, सॉरी विटामिन के और विटामिन B12 दोनों का निर्माण ये क्या करता है? करता है। इसलिए क्वेश्चन पूछा सर्दी में किसका किसका निर्माण होता है? तो विटामिन के, विटामिन B12 का भी निर्माण होता है। किसके द्वारा? ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा। ये जल जनित है। मनुष्य में अगर किडनी की बीमारी किस प्रदूषक के कारण होती है? क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिएगा एक्सप्लेनेशन को। ठीक, ये जल जनित रोग है, आंत में, बड़ी आंत में होता है। इसका निर्माण करता है विटामिन के, विटामिन B12 का। ठीक, क्वेश्चन है कि मनुष्य में किडनी की बीमारी होती है। मनुष्य में जो किडनी की बीमारी होती है वो किसके द्वारा हो सकती है? ए तांबा मीन्स कॉपर, बी सीसा लेड, सी पारा मरकरी, डी आयरन Fe। तो इसमें मनुष्य में जो किडनी की बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? आंसर होगा तांबा। तांबा के कारण ये जनरली होती है। ठीक, और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आयरन की डिजीज जो अधिकता हो जाए तो इसमें कौन सी डिजीज होती है? CD
रोसिस ये हो जाता है किससे? आयरन से, मतलब लौह तत्व से। ठीक, ये चीज़ जानना है। कैडमियम से क्या होता है? इटाई हो जाता है। ठीक, एक क्वेश्चन है कि जनरली दूध को अगर प्रॉपर उबाल करके न पिएं, ठीक है, तो कौन सी बीमारी आमतौर पे दूध के द्वारा होती है? क्वेश्चन है कि आमतौर पे दूध द्वारा कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी क्षय रोग जिसे आप क्या कहते हैं? टीबी, ऑप्शन सी टाइफाइड, या ऑप्शन डी कोई भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे हेजा कह दीजिए या डिप्थीरिया कह दीजिए। तो दूध को अगर प्रॉपर ढंग से ना उबाला जाए तो क्या हो सकता है? क्षय रोग हो सकता है। ये हम बताए थे। टीबी किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होता है। ठीक, और टीबी का जो बैक्टीरिया, जो बोवाइन एनिमल होते हैं जो कि दूध देते हैं, अगर इनको ये अफेक्टेड हैं टीबी से, तो जो इनका दूध होता है उस दूध में भी क्या होता है? टीबी का बैक्टीरिया होगा, और जो आदमी इसको पिएगा, जो हमें इनगल्फ करेंगे, उनमें क्या होता है? ये ट्रांसमिट कर सकता है। इसीलिए हम दूध को क्या करते हैं? पास्चुराइजेशन करते हैं। दो चीज़ बताया था मैंने कि अगर ये 71.7 डिग्री सी टेम्परेचर पे, ठीक, इसको हम 5 सेकंड तक के लिए गर्म कर दें, एक चीज़, पहली चीज़, या फिर 62.8 डिग्री से टेम्परेचर पे इसको हम टोटल 30 मिनट तक के लिए हम इसे गर्म कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये पास्चुराइज हो जाएगा। तो आमतौर पे दूध द्वारा क्षय रोग फैल सकता है। मनुष्य में किडनी की बीमारी तांबा के द्वारा हो सकती है। आंत में ई कोलाई जो होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा ये संक्रमण होता है, ये जल जनित है। ठीक है, सिडिरोसिस बताया। सिडिरोसाइडरोसिस क्या होता है? वो आयरन की अधिकता के कारण बॉडी में अगर जो डिजीज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? साइडिरोसिस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे है कि जो सांस परीक्षण ब्रीथ टेस्ट होता है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं, ठीक, वो क्या करते हैं? वो करते हैं सांस परीक्षण, दैट इज ब्रीथ टेस्ट। तो इसमें कौन सा जो रसायन है वो यूज किया था? में प्रयोग करते हैं। आंसर लिख ली जाए। अगर इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, एक होता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक कंपाउंड है जो कि इथेनॉल को जब ऑक्सीडाइज करता है तो एसिडिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड ये कंपाउंड है। देखिए शराब में क्या होता है? शराब मीन्स इथेनॉल मीन्स C2H5OH। ये जब ऑक्सीडाइज होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? यही क्या होता है? यही ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके कारण इसका कलराइजेशन होता है, जिससे ट्रैफिक पुलिस ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो पर्सन है वो शराब लिया है या नहीं लिया है। जो टाइफाइड बुखार हमने बताया था क्या होता है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ होता है, इस सैल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए जो टाइफाइड है, टाइफाइड का जो कॉजेटिव एजेंट है, कारक कौन है, तो आपका आंसर होगा सैल्मोनेला टाइफी। इसके लिए टेस्ट कौन सा यूज करते हैं, तो टेस्ट यूज करते हैं विडॉल टेस्ट। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, सैल्मोनेला टाइफी, और ये विडॉल टेस्ट यूज होता है। ठीक, और ये किस टाइप का डिजीज़ है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरियल रोग है ये। ठीक, इतनी चीज़ें हुई। अब जो पहला एंटीबायोटिक कौन था, पहला कौन सा एंटीबायोटिक था जिसका डिस्कवरी किया गया? द फर्स्ट एंटीबायोटिक क्वेश्चन है, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसकी खोज की गई, तो आंसर है, इसका आंसर क्या होगा? जैसे आपको ऑप्शन दे दें तो पहला ऑप्शन दे दें जैसे टेरामाइसिन, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे दें नियोमाइसिन, तीसरा ऑप्शन दे दें पेनिसिलिन। ठीक, तो ये जो है वो होता है पेनिसिलिन। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था अलेक्जेंडर फ्लेगजमैन। और ये क्या? पेनिसिलियम नोटेटम, ये क्या है? एक फफूंद है, उसी से क्या होता है, इसको खोजा गया था। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे क्या होती है कि ये कुछ क्वेश्चंस इस हिसाब से हम लोग देखते गए। इबोला शब्द क्या होता है? इबोला शब्द, इबोला क्या है कि पश्चिमी अफ्रीका जो है वहाँ पे एक वायरस बीमारी है जिसमें इबोला, क्वेश्चन अगर आजकल इबोला शब्द इबोला शब्द क्या है, तो इबोला शब्द से देखिए तो ये क्या है कि जो पश्चिमी अफ्रीका देश है, पश्चिमी अफ्रीका जो देश हैं उनमें क्या है, ये एक वायरल बीमारी है, वायरस जनित रोग है। वहाँ एक नदी है, उसी के नाम पे इसको इबोला वायरस किया। ये क्यों बहुत भयानक है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का जो लेवल होता है वो ड्रॉप होता है। मेनली इसमें क्या होता है, मुख्यतः यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग का लेवल होता है वो क्या होता है, काफ़ी गिर जाता है। जब ब्लड क्लॉटिंग का लेवल क्या हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होती है, ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अनकंट्रोल ब्लीडिंग से फिर ये डेथ होती है। तो यहाँ पे हेडेक, एनोरेक्सिया, इंटरनल ब्लीडिंग, चेस्ट पेन, ये सब कॉमन है। ये तो इसके सिम्टम हो जाएंगे कि जैसे कि इसमें चेस्ट पेन होगा, ठीक है, हेडेक सर दर्द होगा, ठीक है, एनोरेक्सिया होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, ये सब चीज़ें इसमें कॉमनली होती है। रक्त में अगर यूरिक एसिड का उच्च स्तर पहुंच जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्वेश्चन है कि रक्त में यूरिक स्तर का उच्च स्तर क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा, इससे जो रोग होता है उसे क्या कहते हैं हम? गोट। एक तो अगर मान लीजिए ऑप्शन दे दें कि आर्थराइटिस, जिसे आप गठिया कहते हैं, या फिर गोट, या फिर बोन एक, तो आपका ऑप्शन क्या होता है? हड्डी दर्द, गोट। ठीक,
यूरिक एसिड जो होती है वो क्या होते हैं, जो स्मॉलर जॉइंट होते हैं पेन के। स्मॉलर जॉइंट मतलब क्या हो गया, जैसे जो एंकल हो गया, फिंगर हो गया, ठीक, रिस्ट हो गया। रिस्ट मीन्स कलाई, उंगली, ठीक, एड़ी, इनके दर्द, इनमें क्या होता है, ये इकट्ठा हो जाता है जिससे कि पेन होता है, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जनरली ये भी कह सकते हैं कि हाइपर यूरीमिया भी कहा जाता है। इसको ऑल्सो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या कह सकते हैं इसको, हाइपर यूरीमिया, ठीक, ये कह सकते हैं, ठीक। मधुमेह, मधुमेह की एक हेपेटाइटिस, कौन सा हेपेटाइटिस जलजनित रोग है, और मधुमेह पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस जल जनित है कौन, तो आपका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस ए। ये क्या है, ये जल जनित होता है, ठीक है, दैट इज वाटन बर्न। और जो हेपेटाइटिस सी जो होती है तो दोनों, हेपेटाइटिस सी ये जो होता है इसमें डेथ 100%, मतलब इसकी डेथ के चांसेस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, इसकी सीवियरिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन होता है मधुमेह जो होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंसुलिन। कल हम बताए थे इंसुलिन को किसने खोजा था, फ्रेडरिक बेंटिंग ने खोजा था। इसको किसने खोजा था, फ्रेडरिक बेंटिंग ने खोजा था, ठीक। और इंसुलिन जो होता है वो कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से, किसके, पेनक्रियाज के, पेनक्रियाज के। और बीटा सेल कहाँ होता है, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीप कोशिका जो होती हैं अग्नाशय की, उन्हीं में बीटा सेल्स होती हैं। इनका वर्क क्या होता है इंसुलिन हार्मोन का, ये क्या करता है, शरीर में जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या होता है, ये स्टोर रहता है। स्टोर को क्या कहेंगे, स्टोर, ठीक। तो ज़रूरत पड़ने, और वैसे तो ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड में लेवल बढ़ जाएगा, इसीलिए इसका जो टेस्ट होता है, जैसे फास्टिंग टेस्ट कराते हैं, पीपी टेस्ट कराते हैं, ठीक, इसके हिसाब पे हम डिटेक्ट करते हैं मधुमेह रोग को। तो मधुमेह डायबिटीज़ इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, ठीक। और इसको खोजा था फ्रेडरिक बेंटिंग ने। और इसमें क्या होता है, एक मेटल होता है जिसको कहते हैं जिंक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इंसुलिन है, ये प्रोटीन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सेल से, बीटा सेल से। बीटा सेल क्या होता है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये कहाँ पे होती है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को और क्या कहते हैं हिंदी में, अग्नाशय कहते हैं। हिंदी में भी आप लिखेंगे तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस ही कहेंगे, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक। और हेपेटाइटिस ए क्या है, जलजनित है, और हेपेटाइटिस सी से सीवियरिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे हम सीमित करते हैं। कल नेक्स्ट क्लासेस में एमसीक्यू की कक्षा अन्य क्लासेस लेंगे।